मेरे अजीज मित्रों, बहुत बहुत नमस्कार। आज है तारीख 23 जनवरी और आप जानते हैं कि 23 जनवरी को हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी श्री सुभाष बाबू, जो हमारे सुभाष चंद्र बोस हैं, सुभाष चंद्र बोस, तो इनके जयंती पर हमारे देश में पराक्रम दिवस मनाया जाता है, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले ही कल इस मुद्दे पर चर्चा कर ली है। अब हम लोग आगे आज के न्यूज़ को देख लेते हैं। देखिए, एक न्यूज़ थोड़ा पुराना है, बट आपको थोड़ा मतलब 2-4 दिन पुराना है, ज़्यादा पुराना नहीं है। आप जानते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम जो है, इसका अभी 6ठा संस्करण चल रहा है लगातार, और इसमें जो है ज़्यादातर जो गेम होने वाले हैं, आप जान रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम, बहुत सारे छात्र आप लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, मुझे पता है। और इसमें 2 तरह के गेम होते हैं, एक इंडोर होता है, एक आउटडोर होता है। ज़्यादातर जो है वो चेन्नई में एक स्टेडियम है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, यहाँ पर आयोजित हो रहा है। इसके अलावा कुछ और भी गेम हैं, जैसे मलखम, कलारी पट्टू, ये त्रिची में हो रहा है, इसका आयोजन त्रिची में होना है। गतका और खो खो ये मदुरै यहाँ होना है। मदुरै के बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, मदुरै में एक मंदिर है जिसको हम मीनाक्षी मंदिर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बास्केटबॉल और थांग ता, ये जो है ये कोयम्बटूर में आयोजित हो रहा है। तो ये यूथ गेम को लेकर के न्यूज़ था। अगला जो न्यूज़ है वो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को लेकर के है। आप जानते हैं कि कल जो है, कल 22 जनवरी थी, और 22 जनवरी को प्रधानमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया। और राम मंदिर के उद्घाटन करने के बाद जो उन्होंने सबसे पहली योजना लॉन्च की है, वो यही योजना है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। अब आप इस योजना को कैसे समझेंगे और कैसे याद रखेंगे? देखिए, जब हम सूर्य कहते हैं तो सूर्य से हम किसकी बात कर रहे होते हैं? प्रकाश की, है ना। और प्रकाश का मतलब आप समझें इसको, बिजली, है ना, इलेक्ट्रिसिटी। और बिजली कहाँ? तो गांव में। तो यह योजना बेसिकली गांव में बिजली देने से रिलेटेड है। लेकिन आप जानते हैं कि सूर्य जो होते हैं, जो सूर्य हैं, ये सूर्य से जो एनर्जी मिलती है, ये क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा है। तो इस योजना के तहत यह कहा गया कि 1 करोड़ घर इसके छत पर सोलर प्लेट लगाए जाएंगे। तो ये आपको प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बारे में ध्यान रखना है। अगली जो न्यूज़ है वो 2 रिपोर्ट को लेकर के है। पहली रिपोर्ट है हमारी शिक्षा पर, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दें। यह जो रिपोर्ट है, जो शिक्षा पर रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, एक संस्था है, उसका नाम है प्रथम। बहुत सारे कोचिंग भी जो है वो प्रथम क्लासेस के नाम से चलाते हैं, बट ये वो वाली प्रथम नहीं है। ये संस्था जो है प्रथम, ये शिक्षा पर हर वर्ष एक रिपोर्ट जारी करती है। और इसका जो रिपोर्ट है शिक्षा पर, ये क्या है रिपोर्ट? ग्रामीण भारत, जो हमारे ग्रामीण भारत है, इसमें जो स्कूल हैं इनसे रिलेटेड है। और इस स्कूल में जो 14 से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उसकी स्थिति पर यह रिपोर्ट बात करता है। तो क्या कह रहा है ये? 3 बातों पर 3 मानक हैं इसके। पहला है पंजीकरण को लेकर के, पंजीकरण को लेकर के। दूसरा है पाठ जो है, जो किताबें हैं उसको पढ़ने के स्तर को लेकर के, पाठ पढ़ने के स्तर को लेकर के एक मानक इन्होंने ये बना रखा है। तीसरा जो मानक बना रखा है उन्होंने, वो बना रखा है अंकगणित की स्थिति, अंकगणित कितना बच्चे सॉल्व कर पा रहे हैं। पंजीकरण के मामले में तो स्थिति आप कहें तो बेहतर है। बेहतर है क्या कहने का मतलब है कि 87% बच्चे जो हैं वो पंजीकृत हो जाते हैं, और इनका जो ड्रॉप आउट है वो 14 वर्ष के बाद हमें देखने के लिए मिलता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कि शिक्षा का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार ये हमारा मौलिक अधिकार है। आपको बस होमवर्क एक बताना है कि किस आर्टिकल में ये बात लिखी है ना। अब अगली बात हम करते हैं, जो पाठ पढ़ने के स्तर को लेकर के है, उसमें यह कहा गया कि जो 25% छात्र हैं, है ना, ये अपनी जो क्षेत्रीय भाषा है, इनकी जो रीजनल लैंग्वेज है, इस क्षेत्रीय भाषा में भी ये
पुस्तकों को नहीं पढ़ रहे। कौन से पुस्तक के? दूसरी कक्षा के स्तर की जो पुस्तकें हैं उसको नहीं पढ़ पा रहे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं पढ़ पा रहे? तो इसका कारण क्या हो सकता है, आप खुद सोचिए। एक कारण तो ये हो सकता है शिक्षकों की कमी, है ना। स्कूल में शिक्षक नहीं है, और हैं तो संख्या कम है ना। शिक्षकों को और भी कार्य में लगा दिया जा रहा है, बुनियादी ढांचे उपलब्ध नहीं है। तो ये सब कारण है इसका, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि यह जो शिक्षा जो है यह राज्य सूची का विषय है। तो ये स्तर जो खराब हो रहा है उसके बारे में भी आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला जो है, अगला रिपोर्ट वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को लेकर के है। यह जो रिपोर्ट है ये CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ये जारी करती है। और इस रिपोर्ट में क्या कहा इन्होंने, ये क्या है? CMIE ये एक थिंक टैंक है। यह थिंक टैंक है। अब जो ये रिपोर्ट जारी करती है, इस रिपोर्ट में इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि जो हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ना, ये पिछले 7 वर्ष में लगातार क्या हो रहा है? गिर रहा है। तो आप पूछेंगे कि भाई ये क्या होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट? तो ऐसे समझें कि 100 लोग हैं, है ना, और ये काम करने वाले लोग हैं, है ना, लेकिन ये पार्टिसिपेट करना नहीं चाह रहे। क्यों नहीं चाह रहे? क्योंकि इनको पता है कि ये अगर काम ढूंढने जाएंगे तो काम ढूंढ के मिलेगा नहीं, तो ये घर में बैठे हुए हैं। तो यह जो रिपोर्ट कह रही है कि अभी जो रेट हो गया है ये 39.5% हो गया, यानी कि 100 में से केवल 40 लोग हैं जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं, 60 लोग हार के घर बैठ गए, 60% लोग। समझ गए? इसको लगभग 40% मान ले हम तो बात इस तरह की हो जाएगी। और महिलाओं में स्थिति तो और दयनीय है। महिलाओं में 8% जो है, इतनी ही महिलाएं, लगभग 9% मान लें, इतनी प्रतिशत महिलाएं ही काम ढूंढ रही हैं, है ना। ये दूसरा रिपोर्ट था। इसके अलावा और भी मेरे पास कुछ न्यूज़ हैं। एक न्यूज़ हमारे पास है, वह न्यूज़ है म्यांमार की सीमा को लेकर। जो म्यांमार की सीमा है, केंद्र सरकार ने कहा है कि हम इसकी बाड़बंदी करेंगे। बाड़बंदी कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपको पता है ये भारत है हमारा, और हमारे बहुत सारे पड़ोसी देश हैं। तो उसमें एक देश जो इधर है पूर्व में, उसका नाम है म्यांमार। यहाँ से 4 स्टेट की सीमा लगती है। सबसे पहले ये ऊपर में अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर और फिर मिजोरम। तो अभी क्या कह रही है सरकार? सरकार कह रही है कि हम जो है इसका बाड़बंदी करेंगे। तो भाई बाड़बंदी क्यों करेंगे? कहानी यह है कि यहाँ से ये जो एरिया आप देख रहे हैं, है ना, यहाँ पर क्या है कि 16 किलोमीटर तक लोग आ जा सकते हैं। 16 किलोमीटर्स ये निर्बाध रूप से आ जा सकते हैं। ऐसी चीज़ें नेपाल में भी है। अगर आप बिहार के या यूपी में उस इलाके में जहाँ नेपाल के बॉर्डर है, तो आप जानेंगे कि लोग इधर से उधर जाते हैं, हाट बाजार करके आते हैं, उधर से लोग इधर आते हैं, है ना, एप्पल संतरा ये सब खरीद के लेके जाते हैं, है ना। तो ये 16 किलोमीटर जो है यहाँ पे लोग आबाद रूप से आ रहे हैं। तो सरकार कह रही है कि हम ये रोक देंगे। ऐसा क्यों करना चाह रही है ना? क्योंकि ये जो मुक्त आवाजाही है ना, तो यहाँ बांग्लादेश से लोग इसमें क्या कर रहे हैं? घुसपैठ कर जाते हैं। तो एक तो प्रश्न ये हो गया 16 किलोमीटर। दूसरा जो है वह यह ध्यान रखिएगा कि हमारा जो ये म्यांमार के साथ जो हमारी सीमा है वो 1643 किलोमीटर की है। और म्यांमार के साथ हमने आपको बता दिया कि किन 4 राज्यों की सीमा मिलती है: अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसके अलावा एक न्यूज़ और मुझे मिला। वह न्यूज़ क्या था? वह न्यूज़ है भारत के शेयर मार्केट को लेकर। अभी जो है भारत का शेयर मार्केट जो है ये दुनिया में चौथे पोजीशन पर आ गया है, 4th पोजीशन पे। तो आप कहेंगे पहले पोजीशन पे कौन है? तो पहले पोजीशन पर है, आप जानते हैं, अमेरिका। दूसरे पोजीशन पर है चाइना, और 3rd पे है जापान। अभी जो भारत का शेयर मार्केट है यह 4.33 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर, है ना, यहाँ तक पहुँच चुका है। और अभी अगर आपसे पूछें 4th पोजीशन पे पहले कौन था, तो हांगकांग था। ये एक देश है, तो ये था।
यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली, आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब मैं अपने ऑनलाइन क्लास के बच्चों से थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। आप लोगों को आज वीडियो अवेलेबल हो गया। आज का जो वीडियो था वह आपको स्टोन एज के आगे की चीज़ों पर था। तो अभी जो हम लोगों ने बातचीत कर ली है, जो वीडियो आप देखेंगे, बहुत लोगों ने देख लिया होगा या फिर बहुत लोग देखेंगे, आपको वीडियो 5 बजे के आसपास ही मिल गया है ना। आप लोग अब क्या करेंगे कि जितना आपको चैप्टर हमने कराया, आपको लगभग हमने उसमें 4 चैप्टर कराए हैं, तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकालेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे हम लोग अगले वीडियो में फिर से बात करेंगे, लेकिन आप एक बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा आप क्या करेंगे कि क्लास 11th की एनसीईआरटी, पुरानी वाली ओल्ड एनसीईआरटी है ना, ये राइटर हैं राम शरण शर्मा। इसमें से आपको पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण संस्कृति, आप ये 2 चैप्टर आज के आज पढ़ लेंगे। अगर आज आप नहीं पढ़ पाएँ तो कल सुबह तक तो ये काम आप कंप्लीट कर ही लें, क्योंकि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो अब जो हम लोग आगे बढ़ेंगे नदी घाटी सभ्यता पर, और नदी घाटी सभ्यता पर जो हम लोग अगली बातचीत करेंगे, तो इसमें सिर्फ हम लोग हड़प्पा सभ्यता की बात नहीं करेंगे, इसके अलावा मैं थोड़ा आपको विश्व की अन्य सभ्यताओं के बारे में भी बताऊंगा। तो आपको फिर क्या होगा ना कि चीज़ें अगर आप यहाँ काम नहीं करके रखेंगे तो फिर आगे क्या होगा, काम बढ़ता चला जाएगा, तो फिर एक पॉइंट पे आकर के आप क्या करेंगे, आप सरेंडर कर देंगे। तो अगर ये सरेंडर आपको नहीं करना है तो आप आज से जो आपका टाइमिंग है उस टाइमिंग में आप काम को कर लें, और बुक अगर आपके पास में नहीं है तो आप बुक मंगा लें, लेकिन आप ये काम शुरू कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कुछ लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग, नंबर आपको मेरा पता है 8505973417, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके आप इनरोल करा सकते हैं और फिर अपनी पढ़ाई लगातार जारी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।